Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, your chemistry teacher सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्काइंस. हाइड्रोकार्बन चैप्टर से अल्काइंस एक टॉपिक है. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें और जो भी मसला हो उसके मुतालिक कमेंट करें. अगर आपको बिल्कुल ऐसी ही नोट्स चाहिए, बोर्ड से आप लिख नहीं सकते, तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से हमारे नोट्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल है, उन्हें खरीद सकते हैं. हर एक क्वेश्चन के साथ बारकोड लगा हुआ है. आपने उसको स्कैन करना है और इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वाली मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी. इस तरह फिजिक्स और बायो में भी. थैंक्स अलॉट. स्टूडेंट, चलते हैं टॉपिक की तरफ. अल्काइंस. सबसे पहले अल्काइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट आर अल्काइंस. अल्काइन क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, नस्ल क्या है, झगड़ालू है, शरीफ है, उसका खानदान क्या है, सब कुछ आज पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले स्टूडेंट्स अल्काइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं इसी पॉइंट के साथ, दैट हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल. ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन के खानदान से ताल्लुक रखते हैं. फैमिली इसका हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स है. इसके अलावा दे कंटेन, अब सब फैमिली सब ब्रांच क्या है, दे कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल. इसके मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. मोर देन वन पॉसिबल है, हो सकते हैं और है भी, लेकिन एक जरूरी है, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है. इनको हम बोलते हैं अल्काइंस. ये आपके साथ एग्जांपल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये दो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तीन ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारे अल्काइंस है. तो पहला इंट्रोडक्शन, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. दूसरा, देयर मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल. इनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. दूसरा, These are unsaturated hydrocarbons. यहां पर हमने कहा कि अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स है, तो हाइड्रोकार्बन्स तो अल्केन्स भी है, अल्कीन्स भी है, लेकिन अल्काइन हाइड्रोकार्बन ब्रॉडली दो किस्म के होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड. तो इसका कैटेगरी है अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड में हाईली अनसेचुरेटेड. अनसेचुरेटेड दो किस्म के होते हैं, डबल बॉन्ड वाली भी अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाली भी अल्काइंस. तो ये हाईली अनसेचुरेटेड है. Point number 2, these are unsaturated hydrocarbons. Point number 3, they contain two hydrogen atoms less. इसमें दो हाइड्रोजन कम होते हैं. मुआजिना करना है, मुआजिना. Then the corresponding alkene, मुतालिका alkene. What is meant by corresponding? Corresponding का क्या मतलब है? मुतालिका. कैसे मुतालिका? अगर हमने कंपेयर करना है तो उन अल्काइंस और अल्कीन्स को कंपेयर करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हो. मतलब यहां पर अल्केन है दो कार्बन वाला, अल्कीन भी दो कार्बन वाला, अल्काइन भी दो कार्बन वाला. इसको करेस्पॉन्डिंग कहते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि चार कार्बन वाले अल्काइंस को दो कार्बन वाले अल्केन से कंपेयर करते हैं, चार कार्बन वाले अल्काइंस को पांच कार्बन वाले अल्कीन से कंपेयर करते हैं. नहीं, नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे. तो यहां देखिए, इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स है, टोटल 4 होते हैं, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दे. इसकी 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा दे तो 4 पूरी हो गई. ये सिंपल मोस्ट एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं. अब यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2. तो 2 हाइड्रोजन लगा के इसकी 4 बॉन्ड पूरी करे. इसकी भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन लगाकर इसके बॉन्ड्स को पूरी कर दे. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. अब पॉइंट क्या है, अल्काइन में 2 हाइड्रोजन एटम लेस है, कम है, देन द करेस्पॉन्डिंग अल्कीन. यहां देखिए, इसमें का हाइड्रोजन कितनी है? 2, और यहां कितनी है? 4. तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 कम हो गई ना. यहां मैं लिखता हूं, ये है C2H क्या 4,
और ये है C2H2, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। एंड आगे जाइए, 4 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। मुतालिका अल्केन्स के मुकाबले में 4 हाइड्रोजन कम होंगे, 4। यहां पर अल्केन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां इसकी वैलेंसीज पूरी करी, 4 बॉन्ड्स पूरी करी हाइड्रोजन लगा के, ये वाला, ये है, ये है और ये 4 बॉन्ड पूरी हो गए। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है, 6 है। तो यह कंपेयर करिए, ये 2 हाइड्रोजन है, वहां पर 6 हाइड्रोजन है, 6 - 2 = 4। तो 4 हाइड्रोजन अल्केन के मुकाबले में कम है और 2 हाइड्रोजन अल्कीन्स के मुकाबले में इसमें कम होते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट। अब स्टूडेंट्स, आपने एक और पॉइंट पे जाना है, ये है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। अल्काइंस का सबसे पहला मेंबर 1799 में विल्सन एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली तैयार किया था और ये उसका पहला मेंबर है, इससे छोटा अल्काइंस नहीं है। कॉमनली इसको एसिटाइलिन का नाम दिया गया था और अब भी इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है। 1899 डेट है मेरे ख्याल में, लेकिन एक स्टूडेंट हिस्ट्री होती है, एक केमिस्ट्री होती है। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं डेट वगैरह, और केमिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूं। तो 1899 में विल्सन एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसको एक्सीडेंटली तैयार किया था, इसको नाम दिया था एसिटाइलिन का और अब भी इसका नाम एसिटाइलिन है। तो इसके पहले मेंबर का नाम एसिटाइलिन है, तो पूरी फैमिली को एसिटाइलिन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब आते हैं बॉन्ड्स की तरफ, क्लासिफिकेशन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, अल्काइंस में भी मोनो आइंस, मोनो मीन्स 1, आइन सफिक्स है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, डाई मीन्स 2, आइन ट्रिपल बॉन्ड, पॉली मीन्स मोर देन 2, आइंस ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक था, ठीक है। अब मोनो आइंस क्या होते हैं? Those alkynes which contain at least one, which contain only one carbon to carbon triple bond, जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको मोनो आइंस बोलते हैं, ये एक है। और जिनके मॉलिक्यूल में 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको फिर हम बोलते हैं डाइंस, डाइआइन, डाइवाइन, डाइंस। और जिनमें मोर देन 2 है तो उसको पॉलीआइन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन इस तरफ कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एक भी हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो मेनी, इसको पॉलीआइन बोलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया है, ये वाला, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। दे कैन बी स्ट्रेट चेन, सीधे भी हो सकते हैं, एंड कैन बी ब्रांच, इसमें ब्रांचेस भी आ सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है ये वाला। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-2। जब भी हमने हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी होती है और नंबर ऑफ कार्बन की तादाद दिया गया होता है, तो हम इस फार्मूला के जरिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं। एक तो ये तरीका है, अगर हमें बोला जाता है कि एक अल्काइन है, उसमें टोटल 3 कार्बन है, फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हमने ये बॉन्ड पूरी करने होते हैं, लंबा चौड़ा तरीका इख्तियार करना पड़ता है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगा के 4 पूरी करो, इसके 4 बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। इसका एक बॉन्ड है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड पूरी कर दो, फिर हाइड्रोजन को काउंट करे और जवाब दे कि जब 3 कार्बन है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन 4 होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो आसानी की खातिर ये एक फार्मूला है, लेकिन याद रखिए ये फार्मूला उन अल्काइंस के लिए इस्तेमाल होता है जिसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक। अब नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे पास होंगे। अब अगर
एन, एन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, एन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। यहाँ अगर कार्बन 2 है, एक कार्बन आपने नहीं लेना, एक नहीं लेना, क्यों? एक कार्बन लिया, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, अब ये ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन एक है तो किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, तो अल्काइंस और अल्कीन्स में एक कार्बन वाली नहीं होती। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन जरूरी है, डबल के लिए 2 जरूरी है, तो आपसे दो से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब ये है, अगर इनकी तादाद, कार्बन की तादाद 2 है तो यहां पर 2 लगा दीजिए, 2, यहां पर भी 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, -2 अगेन 2। अगर कार्बन 3 है तो एक तो ये तरीका है, ये एक तरीका है, 3 है, इनकी जगह 3, इसकी जगह भी 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, -2 4। अब आपने 4 कार्बन लेने हैं, इनकी जगह 4, इसकी जगह 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, -2 6। अब आगे जाके आपने सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। नेक्स्ट कमिंग मेंबर विल बी डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन बाय CH2 ग्रुप। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, इस पर इस यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ 2 है, तो एक कार्बन डिफरेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 हाइड्रोजन डिफरेंस है। इस कंटिन्यूस को देखें, कार्बन 4 है, यहाँ 3 है, एक कार्बन डिफरेंस, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 4 है, 2 हाइड्रोजन डिफरेंस, तो ये एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है इस सीरीज में। तो मेरा मतलब ये है कि यहां तक तो आपने फार्मूला इस्तेमाल किया। अब कार्बन 4 की जगह 5 है, तो हाइड्रोजन 6 की जगह 8 लीजिए, ये एक बढ़ाइए 6, ये 2 बढ़ाइए 10, 8 की जगह 10 हो गई, ये 6 की जगह 7, तो ये 10 की जगह 12, ये 8 है, 7 एक कार्बन बढ़ाया तो हाइड्रोजन 2 बढ़ाएंगे, 12 की जगह 14। ये चेक कर ले जरा। अगर आपके साथ कार्बन 9 है तो n की जगह 9 में मिलेगा। अब यहां n की जगह 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, -2 16। तो आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। अब आते हैं, ये एक सीरीज आ गई हमारे पास। इस सीरीज में 2 कंटिन्यूस मुसलसल, कॉन्जिक्यूटिव मुसलसल, मुतवातिर, सक्सेसिव मुतवातिर, एडजेसेंट नजदीक, ऐसे ऐसे नजदीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सिलसिला जिसमें 2 कंटिन्यूस मेंबर्स के दरमियान मिथाइलिन ग्रुप या CH2 ग्रुप का फर्क पाया जाता है, उस पूरी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये है अल्काइंस का एक होमोलोगस सीरीज। और पहली वीडियो से आपने सीखा होगा, आप समझे होंगे कि कार्बन की तादाद की बुनियाद पर हम लेटेंट प्रीफिक्सेस देते हैं। वो लेटेंट प्रीफिक्सेस क्या है? तो वो लेटेंट प्रीफिक्सेस ये है कि जब भी जहां पर भी 2 कार्बन है तो आपने लिखना है इथ, ठीक है। 3 के लिए आपने लिखना है प्रोफ, ये प्रीफिक्स है। 4 के लिए आपने लिखना है ब्यूट, 5 है तो ये वाली 5 है तो ये पेंट हो गया। 6 के लिए हेक्स, ये है हेप्ट, ये है ऑक्ट, ये है नॉन, और ये हो गया डेक। ये लेटेंट प्रीफिक्सेस है। आपने सिंपल कंपाउंड में कार्बन को देखना है, अगर स्ट्रक्चर है तो काउंट करें, अगर इस तरीके से दिया गया है तो ये हो, तो ऑलरेडी है, आसान है, ये काउंट करें, और उसकी बुनियाद पर आपने लगाना है प्रीफिक्स। उसके बाद आपने सफिक्स लगाना है। लाहिका कौन सा डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। अगर सारे के सारे कार्बन अटैच है बाय सिंगल बॉन्ड तो आखिर में ANE लगाई, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो ENE लगाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाई, YNE। यहां पर तो हमारे पास ये फार्मूला ट्रिपल बॉन्ड वाला है, अल्काइन का है, तो हमने सफिक्स YNE लगाना है। तो नाम बन गया पेंटाइन, ये हो गया हेक्साइन, ये हो गया हेप्टाइन, ये हो गया ऑक्टाइन, ये हो गया नोनाइन, और ये हो गया डिसाइन और डिकाइन। ये पूरा नाम बन गया। So students, these were all about the basics, the introduction of alkynes. Thanks a lot for being with me. I will be back with a new video very soon. Thanks a lot.